ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरे अध्याय में भगवान समझाते हैं कि युद्ध कर, यह यदा सफल होगा तो उत्तमोत्तम स्थान मिलेगा और विफल होगा तो देवत्व। तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है। अब तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। फल की आशा मत रखो और सावधानी से कर्म करते जाओ। यहाँ अर्जुन को कर्मयोग के साथ ज्ञान मार्ग सरल लगता है और वह पूछता है, हे केशव, तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि। भगवान कहते हैं, तुम कर्म के बिना रह नहीं सकते। प्रिय के लिए कर्म करना चाहिए और श्रेय के लिए भी कर्म करना है। कर्म और ज्ञान दोनों चाहिए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कर्म विविध प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक कर्म, नियत कर्म, सहज कर्म, परिस्थिति प्राप्त कर्म, यज्ञ कर्म इत्यादि। यहाँ गीताकार कर्म का उपभोग और कर्म का अहंकार दोनों को यज्ञ में हवन करने को कहते हैं। कृतज्ञ बुद्धि से जो कर्म होता है वह यज्ञ है। कर्म करते समय बुद्धि की जो स्थिति होती है, जो मनोवृत्ति होती है, वो कैसी रखनी, उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता है। गीताकार यज्ञ का व्यापक अर्थ करते हुए समझाते हैं, यह शरीर भगवान की देन है जो उसे चलाता भी है, जिस पर मेरा अकेले का अधिकार नहीं है। तो मुझे समाज और देवों को भी उनका भाग देना पड़ेगा। मैं अच्छा सुनूं, इसके लिए कर्णेंद्रिय शक्ति काम करती है। ऐसा हमारे हर एक अंग का है। तो यज्ञ मतलब कार्य करते हमें कृतज्ञता बुद्धि से करना चाहिए। और मनुष्य को पंच महायज्ञ की बात कही है। अन्नात् भवति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवः। जैसे कि ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ब्रह्मयज्ञ मीन्स वेद रक्षण। इस जगत में हमको सद्गुणों की संपत्ति वेद से आई है। हम बिना वजह किसी को नुकसान नहीं करते हैं। हम किसी जगह बैठे हैं और दूसरा कोई आता है तो थोड़ा खिसक के जगह देते हैं। ये समझ हमको वेद से मिली है। अच्छे विचार वेद से मिले हैं। देवयज्ञ, यह लोक में हर एक मनुष्य ईश्वर का अंश है। यह समझ के हम हर एक मनुष्य को ईश्वर प्रेरित करते हैं। कोई बच्चा खो गया है तो हम उसे उनकी माँ के पास पहुँचाते हैं। यह हमारा कर्तव्य बनता है। उसी तरह ईश्वर से विमुख मनुष्य को ईश्वराभिमुख होने के लिए प्रेरित करना, यह देव यज्ञ है। पितृयज्ञ, पितृ परंपरा रक्षण करना, यह पितृयज्ञ है। हमारे पूर्वजों की धरोहर और कुटुंब को हमने संजो के रखना है, फैमिली को संभालना है। और भूतयज्ञ, उपनिषद कहते हैं, सर्व जीव सृष्टि एक ही है। हर एक जीव में ईश्वर का वास है। हमें उस सब पर प्रेम भाव रखना है। यह भूतयज्ञ है। मनुष्य यज्ञ, इसका अर्थ है मनुष्य में जो मानवता है, मानव्य है, उसे समझना और उसकी वृद्धि करना। कृतज्ञतापूर्वक भावनात्मक रीति से प्रेम से सबके साथ व्यवहार करना, यह हमें समझाता है। और गीताकार उत्तरोत्तर भव्य हवन भी समझाते हैं। ये गीताकार का प्रोग्रेसिव आइडिया लगता है। हवन में प्रगमनशील बलिदान करना कहते हैं। पहले भोग्य वस्तु जैसे कि घी, तेल, चावल और बाद में अहंकार बुद्धि। विवेक जागृति होना चाहिए। हर एक व्यक्ति बचत करती है क्योंकि वो जानता है पैसा बचेगा तो वृद्धावस्था में काम आएगा, नहीं तो हमारे बच्चों को काम आएगा। उसके साथ साथ किसी ज़रूरतमंद को देना है
ये जागृति हमें लानी है। गीता हमें सुसंस्कृत मानव के लक्षण कैसे होते ये समझाती है। और कुटुंब का पोषण करो, निर्लोभ वृत्ति से करो, साथ में श्राद्ध आदि क्रिया करो, दान धर्म करो और सत्कर्म बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से करो। समाज प्रत्ये हमारी फर्ज है, समझ के करो। ऐसा करने से समाज सुसंवादित रहता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, लोगों की उन्नति होए ऐसा कर्तव्य करो और औरों को भी ऐसे कार्य करने की प्रेरणा करो। यह लोक संग्रह है। यह प्रेरणा श्री कृष्ण गीता में देते हैं और कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हम कोई कार्य करते हैं, परिणाम अच्छा आता है, हम समझते हमने किया, नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ये सब कराता है। यह बुद्धि ब्रह्मार्पण भाव है। लोक संग्रह कराते हैं और हमारा एक एक क्षण, एक एक पैसा ईश्वर दत्त है, यह भाव लाना है। हम किसी के पास एक अच्छी घड़ी देखते हैं और मन कहता है बाय, बोरो और स्टील, यह पाप है। मन को समझा के अच्छे कार्य और अच्छे विचार की ओर ले जाना है ताकि वो मन बुद्धि से कोई पाप न करे। इसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए और कहते हैं स्वाध्यायात् मा प्रमदः। यह अध्याय में लास्ट 4 श्लोक तत्व ज्ञान से भरे हुए हैं। कर्म करना है और कर्म करते वक्त जो अड़चन आती है उसे कैसे निजात पावे, यह बात कहते हुए यह तृतीय अध्याय को नमन।